डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू बॉड अकेडमी बायो। आज हम एक टेस्ट सॉल्व करेंगे। बॉटनी फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 3, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। टोटल 25 एमसीक्यूज हैं, उनके बारे में बात करेंगे, सॉल्व करेंगे। एमडीकेट और एनसीईआरटी की प्रिपरेशन के हवाले से या लेक्चर ज़ूलॉजी, बॉटनी, इनकी प्रिपरेशन के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हमने बनाई है, तो उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फॉर फर्स्ट टाइम। हमें मालूम है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो फर्स्ट टाइम जो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो सेल डेड था। इसलिए सवाल को समझना है कि वो क्या पूछ रहा है कि लिविंग सेल। तो लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाला है एंटन वॉन लियोनहुक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द। भाई सेल थ्योरी के मुताबिक जो न्यू सेल्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? फ्रॉम न्यू सेल्स, ओल्डर सेल्स, डेड सेल्स, ऑल ऑफ दीज। तो हमें मालूम है कि सेल थ्योरी की क्वेश्चन नंबर 3, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन द। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, या वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने हुए हैं? ऑप्शन ए फंगस, एल्गी, बैक्टीरियम, प्लांट्स। हमें मालूम है फंजाई, एल्गी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे के सारे बने हुए होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। लेकिन बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बने हुए होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं? वो हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम फॉलोइंग इन विच ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल इज एब्सेंट। नीचे दिए गए में से कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं है? हमें मालूम है प्लांट में है, बैक्टीरिया में भी होती है सेल वॉल, फंजाई में भी होती है, एल्गी में भी होती है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6, द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स इज कॉल्ड। भाई क्या पूछ रहा है? आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री। आउटर मोस्ट बाउंड्री अगर पूछ रहा है तो वो सेल वॉल भी हो सकती है इन केस ऑफ प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई। लेकिन ये लिविंग की बात कर रहा है तो वो कौन सी है? और सब की बात कर रहा है तो वो है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी। तो इसका सही ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, द सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज मेड अप ऑफ। फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो कौन सी चीज़ की बनी हुई होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन की, सेलुलोज की, चाइटिन की, हेमिसेलुलोज की। तो हमें मालूम है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है काइटिन की। तो
फंजाई की सलवार जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, वो क्या कहता है, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग नो। क्वेश्चन नंबर 9 पर वो क्या कहता है, ये कहता है कि द पोलर एंड्स इन सेल मेम्ब्रेन एसोसिएटेड विथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। भाई सेल मेम्ब्रेन में दो तरह के एंड्स होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोफिलिक और दूसरे होते हैं हाइड्रोफोबिक। और आप वो बताएं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ एसोसिएट हुए होते हैं, तो वो हैं कौन से, ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए हाइड्रोफिलिक एंड्स, इससे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, द सेल इनटेक्स मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। भाई सेल मटेरियल को इनटेक करता है लिक्विड फॉर्म में, उसे क्या कहा जाता है, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पिनोसाइटोसिस। इसका ऑप्शन है पिनोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 11, phagocytosis is the process in which question number 12, area between cell membrane and nuclear membrane is called। भाई सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन है, जो एरिया है, उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, साइटोजेल, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म। तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है डी, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 13, विस्कस आउटर एंड क्लियर पार्ट नियर सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। विस्कस भी होता है, आउटर पार्ट भी होता है, क्लियर पार्ट भी होता है, नियर सेल मेम्ब्रेन भी होता है। लेस विस्कस एंड इनर पार्ट इज साइटोसोल विच इज नियर टू। लेस विस्कस पार्ट जो होता है वो कौन सा है, साइटोसोल है, और वो किसके करीब होता है, तो उसका सही जवाब है न्यूक्लियस। The percentage of water in the chemical composition of the cytoplasm is। भाई साइटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन में वाटर का परसेंटेज क्या है, 10, 30%, 90% और 50%। तो उसका सही जवाब है 90। साइटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन में इसका जो परसेंटेज है वो है 90। ग्रेन्युलर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज। साइटोप्लाज्म का द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। भाई साइटोप्लाज्म की जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस, नहीं भाई ये तो नहीं है, सेल डिवीजन का किस्म है, माइटोसिस सेल डिवीजन का किस्म है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं वो प्रोसेस है। तो रह गया डी, ये है। इसका सही ऑप्शन क्या है, साइक्लोसिस है। साइक्लोसिस किसे कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है उसे कहते हैं साइक्लोसिस। तो इसका सही ऑप्शन है डी। Which one from following determines the different blood groups। अब यह सवाल काम का है, दम रखता है भाई। तो वो कौन सा
सबस्टेंस है जिससे जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स जो है ना वो डिटरमाइन होते हैं। कौन है वो? कोई है? कौन है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन? जी नहीं। न्यूक्लियोसाइड्स? जी नहीं। ग्लाइकोप्रोटीन्स? ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये डिटरमाइन करता है डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है ग्लाइकोप्रोटीन्स डिटरमाइंस द डिफरेंट वेरियस ब्लड ग्रुप्स। तो हमें याद रखना है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो किस में एब्सेंट होती है? भाई क्वेश्चन नंबर 20 द सेल मेम्ब्रेन इज डैश इन नेचर। भाई सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसे बनी हुई होती है? बाई लेयर होती है, ट्राई लेयर होती है, टेट्रा लेयर होती है और सिंगल लेयर होती है। तो हमने पढ़ा है, तो ये तो होती है बाई लेयर, यानी ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 21 इन विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। भाई वो कौन सी मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है? अगर नहीं होगी तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। उसका सही ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स द एनर्जी इज। भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड एट हाई लेवल, रिक्वायर्ड एट लिटिल लेवल, नॉट रिक्वायर्ड, नॉन ऑफ दीज। तो उसका सही ऑप्शन है सी। पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज राइट। कोलेस्ट्रॉल, स्टेरोल आर द लिपिड्स विच आर एब्सेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ। भाई ये लिपिड्स होते हैं, लेकिन वो कौन सी सेल मेम्ब्रेन है जिसमें वो एब्सेंट होते हैं, नहीं होते? तो इसका सही ऑप्शन है प्लांट सेल। ऑप्शन ए प्लांट सेल सही है। इसमें कोलेस्ट्रॉल, स्टेरोल ये लिपिड्स नहीं होते, इनकी जगह दूसरा होता है लिपिड, उसका नाम है फाइटोस्टेरोल। उसे हम कहते हैं फाइटोस्टेरोल। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन जिसमें ये नहीं होता। हमारा लास्ट क्वेश्चन है द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ डैश लिपिड्स एंड डैश प्रोटीन्स। भाई सेल में थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ
कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।